सो हाय, वेलकम बैक टू आवर डार्क वर्ल्ड, डार्क परम, जहाँ पे मैं आप सबके साथ हुई या मेरे अपनों के साथ हुई अनकही अनसुलझी भूतिया कहानियाँ मैं आप सबके साथ में शेयर करता हूँ। एंड चाहता हूँ इन कहानियों से आपको भी इंस्पिरेशन मिले या फिर कुछ सीख मिले कि जिससे ऐसी जगह एक्सप्लोर करना या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो एनकाउंटर होते हैं उन सबसे बच सके। एक सेकेंड मैं भूल गया। हैप्पी दिवाली आप सभी को, आपकी फैमिली को। एंड इस बार की दिवाली माता लक्ष्मी आप सभी पे कृपा बरसाए रखे एंड आप सबको काफ़ी धनवान करे। मीन्स इतना मैं हिंदी में नहीं जानता, बट काफ़ी आपकी हर एक चीज़ें फुलफ़िल करे, आपकी हर एक रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करे एंड आपकी फैमिली को बहुत अच्छी हेल्थ दे एंड आपकी स्टडी चल रही हो या फिर आपकी जॉब चल रही हो काफ़ी अच्छी रन करे। बाय द वे, ये जो स्टोरी है ये भी दिवाली के पास की ही है, लाइक दिवाली से रिलेट करती है, इसीलिए मैं ये स्टोरी भी साथ में ही बना रहा था। तो आप सबके साथ में ये स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। आप सभी कमेंट में ये जरूर सजेस्ट करना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगती है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ये स्टोरी है अंश की। एंड अंश है, उसकी फैमिली में उसके डैड होते हैं एंड उसकी मॉम होती है। ये 3 लोगों की फैमिली है। इसके जो डैड होते हैं वो एक रेस्टोरेंट के ओनर होते हैं, मीन्स रेस्टोरेंट उनका खुद का होता है। एंड उसकी जो मॉम है वो हाउसवाइफ के साथ साथ में वो भी बिजनेस रन करना जानती थी, तो वो उसके डैड की काफ़ी हेल्प करती थी। एंड इसी के साथ में अंश भी एक यूएस कंपनी में काम करता था। लाइक वो यूएस शिफ्ट में बस नाइट शिफ्ट करता था वर्क फ्रॉम होम की, जिससे वो अपनी फैमिली को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर पाता था। वैसे तो इनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लाइक फाइनेंशियली या फिर कोई भी पैसों से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट उसके डैड चाहते थे कि हम लोग एक नया मकान ले लें, क्योंकि बीच में दिवाली आ रही थी, तो दिवाली पे एक अच्छा मकान होना लाइक वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते थे। इसके लिए जो अंकित का डैड है वो काफ़ी बिल्डर्स से बात करते हैं। बिल्डर्स काफ़ी जानकार होते हैं, लाइक उनके फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल में काफ़ी ज़्यादा बिल्डर्स होते हैं, तो वो उन सबसे बात करते हैं कि कोई अच्छा मकान हमें मिल जाए। उनके जितने भी बिल्डर्स दोस्त होते हैं उन सबके पास में काफ़ी मकान आए हुए भी होते हैं, जिनको वो लाइक उनको दिखाते हैं उसके डैड को। एंड उसके डैड काफ़ी मकान देखते हैं। एक मकान उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, जो कि 3 स्टोरी बिल्डिंग होती है। एंड उसका इंटीरियर से लेके आउटलुक काफ़ी अच्छा होता है, लाइक बाहर से जितना गुड लुकिंग है वो उतना ही अंदर से होता है। एंड ये मकान में कोई जल्दी से कमी नहीं निकाल सकता था। बट इसमें जो एक्चुअल में कमी होती है वो ये होती है कि इसका जो फेस होता है वो साउथ में होता है। लाइक उसका फेस साउथ में है एंड साउथ के मकान लोग लगभग कोई प्रेफर नहीं करता। बट उसके जो डैड है वो इन चीज़ों को नहीं मानते थे, तो वो इस मकान को फिक्स कर देते हैं, फाइनल कर देते हैं एंड फिर परचेज कर लेते हैं। मकान परचेज करने के बाद में ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग उसी मकान में शिफ्ट हो जाते हैं एंड जो इनका पहले का मकान है उसको ये रेंट पे दे देंगे। ऐसा ही होता है, ये उसको रेंट पे करके एंड फर्स्ट वाले मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट होने के बाद में अब ये लोग जैसे रहने लग गए, तो इनके सामने क्या अब दिवाली आने वाली थी। तो दिवाली के टाइम पे अंश के जो डैड है उनका बिजनेस थोड़ा सा ऐसा है कि रेस्टोरेंट है तो काफ़ी ज़्यादा चलता है। नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ती थी, लाइक उनको नाइट में भी वहीं पे रहना पड़ता था। एंड कभी कभार जो उसकी मॉम होती थी वो भी उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे रेस्टोरेंट चली जाती थी। एंड जो पीछे से बचता था वो अंश रहता था, जो कि घर पे रहता था फिर, क्योंकि उसकी नाइट शिफ्ट होती थी उसकी अलग से। इनका काफ़ी अच्छा चल रहा था। एंड दिवाली से 5 दिन पहले इनके घर में जो सीन होता है, लाइक उसके घर में जो कुछ इंसिडेंट्स अंश के साथ में हुए, वो तो बिल्कुल इनको घर खाली करने के लिए मजबूर कर देते हैं। एक रात पे दिवाली पे काफ़ी ज़्यादा काम होता है, तो अंश के डैड है वो बोलते हैं कि मैं और तुम्हारी मॉम आज रेस्टोरेंट में ही रहेंगे एंड हो सकता है हम लोग कल भी नहीं आ पाए, तो तुम घर का ध्यान रखना एंड घर पे तुम अपना वर्किंग करते रहना एंड बाकी जो खाना रहेगा वो तुम रेस्टोरेंट से मंगा लेना या फिर हम लोग यहाँ से भेज देंगे। अंश भी मान जाता है उन चीज़ों के लिए। अंश भी बोल देता है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं घर का ध्यान रख लूँगा, आप जाओ आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस रात को जब उसका डैड वगैरह एंड उसकी मॉम चली जाती है एंड अंश घर पे रहता है, तो अंश अपना रेस्टोरेंट से खाना वगैरह मंगवा के एंड वही खा लेता है। अब जब अंश का खाना पूरा हो जाता है एंड वो अपने वर्किंग में लग जाता है, तो वो लैपटॉप लेके अपने बैठा था। उस दिन थोड़ी वर्किंग कम थी, तो अंश क्या करता है अपने लैपटॉप में बस मूवी लगा के वहीं पर बैठा रहता है एंड मूवी देखता रहता है। एंड उसी के बीच में उसकी एक फ्रेंड थी शिवानी, उसका कॉल आता है, तो शिवानी से वो बात करने लगता है। एंड जब बात करता है तो उसे कम से कम 1 घंटा हो जाता है उससे बात करते करते। इस टाइम पे उसके 12 बज चुके थे। एंड उस टाइम पे जब शिवानी से उसकी बात हो रही थी, तो अंश बोलता है कि एक बार मैं पानी पी के आता हूँ, तब तक तुम वेट करो, मैं अभी आया। ऐसा बोल के अंश किचन में चला जाता है एंड पानी पीने लग जाता है। एंड जो शिवानी है वो कॉल पे होती है, उसे नॉर्मली बाहर का ऐसे सुनाई तो दे ही जाता है, तो उसे लगता है कि उसकी जो फ़ोन से है वहाँ से किसी के विस्परिंग की साउंड आ रही है, कुछ कोई बोलना चाह रहा है।
बट जब वो कॉल पे देखती है तो कॉल पे लगता है कि उसको जैसे कोई आवाज़ नहीं आ रही बट कोई फुसफुसा रहा है। तो इतनी ही देर में वो जैसे बोलने वाली थी, अंश तुम वो क्या हुआ, क्या बोलना चाह रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, शायद तुम्हारा इको हो रहा है साउंड या फिर कुछ और हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है साउंड। तभी जो अंश है वो जैसे पानी पीते हुए आया एंड वो आते ही मोबाइल जैसे स्पीकर पे था। उसी टाइम पे अंश बोलता है कि हाँ बोलो, मैं बोल रहा हूँ बताओ। उस टाइम पे तो शिवानी उस चीज़ को इग्नोर कर देती है एंड ये फिर से बातचीत करने लग जाते हैं। तभी इनकी जैसे बातचीत चल रही है तो उस टाइम पे शिवानी उसको बोलती है कि तुम पानी पीने यहीं पे पानी पी रहे थे या फिर कहीं पे गए थे। तो उसने बोला मैं किचन में पानी पीने गया था। तो जो शिवानी है वो बोलती है कि तुम किचन में पानी पीने गए थे, तब मुझे कुछ ऐसे ही विस्परिंग का साउंड आ रहा था, जैसे कोई फुसफुसा रहा था, बट मुझे नहीं पता, शायद मेरा कोई वहम होगा। तो अंश उस चीज़ को मान लेता है कि हाँ शायद तुम्हारा वहम होगा। ऐसा बोल के ये लोग अपनी बातचीत कंटिन्यू रखते हैं एंड थोड़ी देर बाद में ये दोनों भी बस बातचीत कंप्लीट करके फिर अंश अपने काम में लग जाता है एंड जो शिवानी है वो कॉल कट कर देती है। अंश लगभग 1 घंटे तक काम करता है एंड इस टाइम पे लगभग 1:30 हो चुके थे। अंश काम करते करते काफ़ी थक चुका था। तो अंश सोचता है कि मैं किचन में जाके कुछ तो देखता हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि बैठे बैठे खाने का एंड फिर काम करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो वो किचन में जैसे कुछ खाने के लिए लेने जाता है। तो वहाँ पे जब वो खाने के लिए कुछ लेने जाता है तो वो जैसे ही किचन में गया एंड उसके बाद में रेफ्रिजरेटर को खोलता है। तो रेफ्रिजरेटर को जैसे वो खोलता है तो उसे लगता है कि जितनी ठंड उसे उस रूम में दिखती है, जितनी उस किचन के अंदर उसे ठंड लग रही है, उतनी उस रेफ्रिजरेटर में नहीं है। बट अंश ज़्यादा ध्यान नहीं देता एंड रेफ्रिजरेटर से पीनट्स का पैकेट पड़ा होता है तो उससे 5-7 पीनट्स का ऐसे ही मुट्ठी भर के बस वो लेके फिर वापस अपने रूम की तरफ आने लगता है। तो जब वो अपने रूम के लिए आ रहा है तो उसे ऐसा लगता है कि वो जैसे किचन से बाहर निकला है एंड अपने रूम की तरफ जा रहा है। तो हॉल में उसे ऐसा लग रहा है कि कोने में एक कोई खड़ा है, कोई एक शेडो है वो कोने में खड़ी है। वो देखता है बट उसे एकदम फिगर पूरा दिख रहा था कि वो एक शेडो ही है। तो वो आवाज़ देता है कि कौन है, बिकॉज उसे पता था कि उसके अलावा घर के अंदर कोई भी नहीं है। वो वहाँ पे आवाज़ देता है कि कौन है कौन है, बट उसका आगे से किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो जो अंश है वो फिर अपनी लाइट्स ऑन करता है हॉल की। तो जब वो लाइट्स ऑन करता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता एंड उसके बाद में वो जब वापस लाइट्स को ऑफ करता है तो इस बार वो शेडो वहाँ पे नहीं है। तो अंश को अब कुछ अजीब सा लगने लगता है कि ऐसा सीन होना, वहाँ पे शेडो दिखना, फिर लाइट्स ऑन करते शेडो नहीं है, तो ये उसका भ्रम तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए वो थोड़ा बहुत इधर उधर देखता है कि शायद कहीं पे कोई चोर वगैरह या फिर कोई घर में आ ना गया हो। पूरे घर में वो चारों तरफ सब कुछ देख लेता है बट कहीं पे उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता एंड उसके बाद में वो थक हार के अपने रूम के अंदर आ जाता है। इस टाइम पे लगभग 2 बज चुके थे। उसने इतना टाइम वेस्ट कर लिया एंड वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। उसकी जो शिफ्ट थी नाइट शिफ्ट वो उसकी 7 बजे से स्टार्ट होती थी एंड 2:30 तक की होती थी एंड आधा घंटा और बचा था उसकी शिफ्ट का। तो वो बस बैठा रहता है कि 2:30 हो एंड उसके बाद में मैं लॉग ऑफ हो जाऊँ। तो जब वो आधे घंटे के लिए बस वेट कर रहा है तो उसकी नज़र उसके रूम के बाहर जाती है। उसे लगता है कि हॉल की लाइट है वो ऑन पड़ी है बट उसने हॉल की लाइट्स ऑन नहीं रखी थी, बिकॉज रूम से उसे रोशनी आती हुई दिखाई दे रही थी। तो वो थोड़ा सा उठ के फिर देखने लगता है तो उसे दिखता है कि एक्चुअल में हॉल की लाइट्स ऑन है बट उसे याद है कि उसने हॉल की लाइट्स ऑफ की थी। वो इसी चीज़ को देखने के लिए वापस से हॉल के अंदर जाता है एंड इस बार वो जाके फिर उस लाइट्स को वापस ऑफ करता है एंड जब इस बार वो लाइट्स को ऑफ करता है तो उसे फिर से वो फिगर उसी कोने में दिखाई देता है। उस टाइम पे अंश बहुत ज़्यादा एकदम से डर जाता है क्योंकि उसने पहले लाइट्स की वजह से काफ़ी वो एकदम से शॉक में आया एंड एकदम से फिर से वो शेडो का दिखना, वो एकदम से शिवर करने लगता है एंड वहाँ पे बोलने लगता है कौन है यहाँ पे, जो कोई भी हो सामने आओ मेरे, ऐसे लाइट्स के अंदर क्यों नहीं आते हो, जो भी हो तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे। ऐसा बोल के फिर अंश वापस उस लाइट को ऑन करता है एंड इस बार जब अंश लाइट ऑन करता है तो उसे दिखता है कि उसके सामने बिल्कुल कोने में एक बूढ़े से अंकल हैं। वो खड़े हैं, उनके जो बाल है वो काफ़ी लंबे हैं। बूढ़े अंकल है, उनके वाइट बाल है जो यहाँ तक फेस तक आ रहे थे, यहाँ तक उनके फेस तक पूरे बाल आ रहे हैं एंड उनका शकल दिखाई नहीं दे रहा बट इतना दिख रहा है कि उनके जो कपड़े हैं उन्होंने फॉर्मल शर्ट पहना हुआ जो कि आधा फटा हुआ है, वो पूरा बाहर तक गिरा हुआ है एंड नीचे उन्होंने शॉर्ट पहन रखा है। इसमें वो अंकल है बस ऐसे नज़र नीचे करके
एंड बस उसको ऐसे कुछ अलग ही मतलब घुरे जा रहे हैं, ऐसे आवाज़ से बस अलग ही आवाज़ निकाल रहे हैं, जैसे वो एक अलग ही आवाज़, जो कि आवाज़ बिल्कुल समझ से बाहर थी, बल्कि जैसे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ गुस्से में बोल रहे, कुछ बड़बड़ा रहे। अंश बिल्कुल डर चुका है उन्हें देख के। अंश सीधा वहाँ से अपने रूम की तरफ भागता है एंड अपने रूम के अंदर घुसते ही वो रूम को बंद कर लेता है। एंड वो बस रूम को अंदर बंद कर लिया, सीधा के सीधा वो इतना डर चुका है कि वो अपने मम्मी को कॉल लगाता है। मॉम को जब कॉल लगाता है तो मॉम कॉल उठाती ही नहीं है, शायद वो बिज़ी थी इसीलिए वो कॉल नहीं उठा रही थी। डैड को करता है, डैड भी कॉल नहीं उठा रहे। वो बिल्कुल डर चुका है, उसने अंदर से बंद कर लिया रूम एंड वो अपने बेड पे आके बैठ चुका है। एंड उस टाइम पे वो जो आवाज़ें थी वो जैसे उस बूढ़े आदमी की आवाज़ें आ रही थी। अब वो उसे फील हो रहा है कि वो पूरे होल के अंदर जैसे एक लाठी लेके, लाइक एक लकड़ी लेके जैसे चल रहा हो, ठक ठक ऐसे करते हुए जैसे वो चल रहा हो। एंड वो एक अलग ही आवाज़ में बस बड़बड़ा रहा है, कुछ अलग ही बड़बड़ा रहा है। उस टाइम पे इतना ज़्यादा डर चुका है जैसे अंश को कुछ समझ नहीं आ रहा। अंश बिल्कुल शिवर करने लगा, उसके पसीने आ रहे, इतनी बुरी हालत हो रही है उसकी। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो बस उस टाइम पे हनुमान चालीसा बोलने लगता है, जो कुछ बोलने लगा, जो कुछ उसके दिमाग में आ रहा है, सारे भगवानों के मंत्र सब कुछ बोलने लग गया। एंड एक चीज़ उसकी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है कि जैसे वो बोल रहा है उसके रूम में वो आवाज़ ही नहीं आ रही, वो सिर्फ एक होल में आ रही आवाज़ें। अंश को कुछ समझ नहीं आ रहा। अंश वहाँ पे बैठे बैठे बस वहाँ पे बोले जा रहा है। एंड एक टाइम होता है जब वो आवाज़ें बिल्कुल बंद हो जाती है। एंड जब आवाज़ें बंद होती है तो अंश बिल्कुल एकदम चुप होता है कि हाँ अब सब कुछ ठीक है। एंड अंश अब सोचता है कि मैं एक बार हिम्मत करके देखूँ कि शायद वो जो भी था वो शायद चला गया हो, कुछ मिला ना हो, शायद वो एक कोई चोर होगा। बट जब अंश अपने रूम से बाहर जाता है तो उसे जो दिखने को मिलता है वो सीरियसली उसका दिमाग हिला के रख देता है।